नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश से खबर आ रही है, वो जिहादी जिसने ये हिमाकत की थी कि भारत के टुकड़े टुकड़े करेगा और ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा, सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग कर देगा। 72 हुरों के पास चला गया ये जिहादी और मौका मिल गया मौलाना यूनुस को कि वो अपने चुनाव को आगे एक्सटेंड कर दे, अपनी सत्ता पे कायम रहे और तो और पूरे बांग्लादेश को आग के हवाले कर देने की साजिश में फिर से यूनुस कामयाब हो गया। बड़ी खबरें आ रही है वहां से। जिस हिसाब से हिंदुस्तान के हाई कमीशन में अटैक किया गया है, आगजनी की गई है, पत्रकारों को बकायदा बंधक बनाया गया है, मीडिया हाउसेस में आगजनी की गई है और सड़कों पे जिस तरीके से हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उससे पूरी दुनिया का ध्यान अब बांग्लादेश पे चला गया है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार खुशियां मना रहे थे। कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे थे कि तानाशाही खत्म हुई, डेमोक्रेसी आई। अरे वहां तो जिहादियों ने कब्जा कर लिया। अल्लाह अकबर के नारों के साथ जिस हिसाब से बांग्लादेश के अंदर वॉयलेंस हो रहा है, वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि भारत के ऊपर एक बड़ी चिंता की लकीर खिंच गई है, क्योंकि इस पड़ोसी का अब इलाज करना जरूरी हो गया है। क्योंकि हर चीज के लिए ये यूनुस भारत को दोषी ठहरा रहा है। अब आप देखिए कि किस तरीके से इस बूढ़े ने बांग्लादेश का तहस नहस कर दिया और अपने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के जरिए बांग्लादेश को जला रहा है। क्या खबर आई है, पहले इसको देखिए। बांग्लादेश हैज विटनेस्ड a sharp escalation in political unrest, with violent protests erupting across parts of the country following the death of student leader Sharif Usman Hadi. The surge in Bangladesh violence has raised serious concern about stability as a nation moves closer to national elections. Late Thursday night, protests intensified in Dhaka and other regions, with demonstrations targeting political offices, media organization and symbolic landmarks. The renewed violence has once again brought the country's fragile political environment into sharp focus. जो कुछ मिल रहा है जला के खाक कर दे रहे हैं। जलाते रहो, मरते रहो और मारते रहो, यही इन जिहादियों का काम है। बहुत सारे लोग कह रहे थे डेमोक्रेसी आएगी, लीजिए आ गई डेमोक्रेसी। और यूनुस जिस हिसाब से वहां पे आग लगाने का काम कर रहा है, उससे पूरी दुनिया स्तब्ध है। हुआ क्या, यह हादी ये कोई स्टूडेंट लीडर नहीं, यह मदरसा से पढ़ा, मदरसा से निकला हुआ एक लड़का जो इस स्टूडेंट आंदोलन का चेहरा बना हुआ था, बड़ा लीडर था, उसे किसी अज्ञात शख्स ने गोली मार दी। गोली मार दी गई, गोली कान से निकली और इस कान से निकल गई बाहर। हॉस्पिटल में था। और ये बांग्लादेश की किस्मत देखिए, ये हिंदुस्तान से लड़ने की बात करते हैं, इनके पास एक हॉस्पिटल भी नहीं है ढंग का कि जहां उसका इलाज किया जा सके, तो सिंगापुर भेज दिया गया। सिंगापुर में उसकी मौत हो गई। और जिस हिसाब से इंडिया को निशाना बनाया जा रहा था, वो बात कंफर्म हो गई, क्योंकि जिस हिसाब से कल रात यूनुस टेलीविजन पे आया और उसने दरअसल टेलीविजन पे आकर के ऐसा भाषण दिया जिससे आग लग गई। लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वेर रॉक्ड बाय अनरेस्ट ऑन थर्सडे नाइट आफ्टर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस कंफर्म्ड Hadi's death in a televised address. Incident of vandalism were reported in multiple locations, including stone pelting in the residence of the Assistant Indian High Commissioner in Chittagong. In Dhaka, a group believed to be part of the protesters attacked Prothom Alo's office and the adjacent the Daily Star building near the Subang intersection. Reporters said several floors were vandalized while journalists and staffs remained inside. अब देखिए, ये डेली स्टार
ये प्रथम आलो, ये अखबार है, एक बांग्ला अखबार है, एक अंग्रेजी का अखबार है, ये लोग भी बड़े नाच रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई। ये समर्थन में ये बयानबाजी अखबार में बकायदा लेख लिखा जा रहा था, भाई ये जिहादी हैं, इनके सामने कुछ नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं। दुनिया के किसी भी मुल्क में जहां जिहादियों का कब्जा हो गया वहां डेमोक्रेसी नहीं आती, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता, वहां महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होता। ये बेवकूफों को कौन समझाए कि वहां जमात का नंगा नाच चल रहा है और फिर से वो तमाम इंस्टीट्यूशंस को आग लगाना इन लोगों ने शुरू कर दिया। और निशाने पे कौन है? ये पूरा प्रोपेगेंडा किसने चल रहा है? इंडिया वाले ने मरवा दिया। अब कहानी इस बात को समझिए, ढाका पुलिस ने कहा कि भाई हमने 11 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया और जिस शख्स ने गोली मारी उसके पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन वो शख्स अभी गायब है। पुलिस और वहां की एजेंसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गया। कहानी ये चलाई जा रही है कि वो गोलियां मार करके वो जो हत्यारा था वो इंडिया आ गया है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा था। एजेंसीज के पास इसके कोई सबूत नहीं थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं कि भाई इंडिया इसमें इन्वॉल्व है या वो इंडिया चला आया। लेकिन आनन फानन यूनुस ने हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट कर दिया कि आप हमें वो आदमी वापस कर दीजिए। उनकी एजेंसी कह रही है कि पता नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडिस्ट, ये पाकिस्तान का तलवे चाटने वाला यूनुस, ये अमेरिका का एक कठपुतली, ये हिंदुस्तान के खिलाफ आवाम को भड़काने का काम कर रहा है और इसलिए मामला भड़क रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से बांग्लादेश को चेतावनी दी गई है कि हिंदुस्तान के जितने भी वहां पे कर्मचारी हैं, जो हमारे मिशंस हैं, जो हमारे दफ्तर हैं, उसकी सुरक्षा वो बांग्लादेश की सरकार की जिम्मेदारी है और अगर वहां कोई आहत होता है तो इसके लिए आपको बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश में जिस तरह का डिस्टर्बेंस है, यह समय आ गया है कि हिंदुस्तान को अब कुछ न कुछ करना पड़े, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही मैं तो दिखा भी नहीं सकता। हिंदुस्तान के सेक्युलरिस्टों के लिए एक चेहरे पे उनका तमाचा है। एक हिंदू को जिंदा टांग के जला दिया गया। किस बात के लिए? उस पे आरोप लगाया गया कि ये इसने एंटी इस्लामिक बात कही। बात क्या कहा था उसने अपने सोशल मीडिया के ऊपर? उसने ये कहा था कि सारे भगवान एक हैं, सारे भगवान एक हैं और जिनको अलग अलग नाम से हम पूजते हैं। ये इस्लाम के खिलाफ का बयान हो गया तो उनको वहां टांग के जिंदा जला दिया गया। तो जो सेंसिबल लोग हैं वो अब सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन, जो कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती है, उन्होंने ट्वीट किया। क्या लिखा वो देखिए। एट द डेथ ऑफ वन जिहादी, hundreds of thousands of jihadis went on a rampage across Bangladesh. Whatever they found, they smashed into pieces. They set everything on fire and reduced it to ashes. Jihadis beat to death a young man from Bhaluka, Deepu Chandra Das, then hung his body from a tree and burnt it. No one felt sorrow. No one's hand trembled. No one's heart wept, shouting, Naraye Takbir, Allahu Akbar. They screamed in ecstatic celebration. This is what the real face of Jihadistan looks like. जिहादिस्तान बन गया और हिंदुस्तान में लोग खुशियां मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखो एक तानाशाह का क्या हश्र होता है, हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा। मत भूलिए, बांग्लादेश जिस मुकाम पे आ गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान, आईएसआई, चाइना, अमेरिका
वहां पे एक डर्टी गेम खेल रहे हैं। हिंदुस्तान को अलर्ट रहने का समय आ गया है। बॉर्डर को सील करना जरूरी है और हिंदुस्तान से तमाम बांग्लादेशियों को भगाना भी जरूरी है। और तीसरा जो सबसे अहम है कि अब हिंदुस्तान को वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि जब वहां के नेता, वहां की सरकार, वहां का ये चीफ एडवाइजर यूनुस हिंदुस्तान के खिलाफ अगर जहर उगलता है, वहां के लोगों को अफवाह में प्रोपेगेंडा के जरिए एंटी इंडिया भड़काऊ भाषण देकर वो अगर अपनी सत्ता पे काबिज रहना चाहता है, तो एक बात जो हिंदुस्तान की तरफ से क्लियर कट यूनुस को बता देना चाहिए कि बंगाल की जनता के साथ हिंदुस्तान का कोई दुश्मनी नहीं है। और ये जो तुम्हारे और तुम्हारे चट्टे बट्टे वहां जो गेम खेल रहे हो, इसका खामियाजा पर्सनली यूनुस को भुगतना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन तमाम नेताओं को जो आगे बढ़ चढ़कर बांग्लादेश के आवाम को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ये समय आ गया है आर पार की लड़ाई का और बांग्लादेश को सबक सिखाने का। हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।